हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था उस हादसे के बाद ओबिटो मादरा के पास होता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो आप बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं ओबिटो कुछ ना कर पाने की वजह से बस बेड पर पड़ा रहता है। तभी उसके सामने दो अजीबोगरीब जेत्सु आके खड़े होते हैं। तो कैसे हो तुम? क्या लगता है तुम्हें देखकर? हाँ, पता नहीं कितने दिन हो गए मुझे यहाँ रहे। हाँ, लेकिन तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? थोड़ी ना हम तुमसे किराया मांगते हैं। हमको देखो, हम उस गेटो स्टैचू से बने हैं, हमें खाना खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मतलब कोई खाने का खर्चा नहीं और बाथरूम जाने की टेंशन भी नहीं। और जानते हो, हम गैस भी नहीं छोड़ते। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो। और पता नहीं तुम लोगों ने यहाँ क्या लगाया है, यहाँ बहुत अजीब महसूस हो रहा है। वैसे मुझे लगता है तुम्हें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसी चीज की वजह से तुम बिना खाए पिए अभी भी जिंदा हो। ये है हाशिरामा का अंश और लगता है तुम्हारा हाथ बहुत जल्दी आने वाला है। तुम्हें अजीब लगने का मतलब यही है। तुमने कहा मेरा हाथ आने वाला है। और जानते हो, हम वो है जिन्हें तुम बेवकूफ नहीं बना सकते। जो तुम्हारे पास है वो भावनाएं हैं, पर हम जो कर सकते हैं वो तुम नहीं कर सकते। जो तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, बताओ फिर वो क्या है? हम दोनों तुम्हारा पूरा वक्त निगरानी करेंगे। तुम दोनों मेरा दिमाग सच में खराब कर दोगे। इतना गुस्सा किस लिए? हम तो बस तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ये मादरा का हुक्म है। उसने हमें कहा तुम्हें एकदम पहले जैसा बना दे। ये पागल बुढ़ा अपने आप को समझता क्या है? मैं किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकल कर रहूंगा। काकाशी, रीन मेरे बिना अकेले हैं। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता किधर है? बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। मादरा ने इस बड़े से पत्थर से इस पूरे जगह को सील कर दिया है। वैसे तुम सोते हुए बात कर रहे थे, जानते हो? रीन 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 और गधा किसी, ये नाम तुम बार बार ले रहे थे। क्या मैं सच में यही कह रहा था? तुम जानते हो क्या उन्हें? आखिर वो दोनों है कौन? काकाशी और रीन मेरे दोस्त हैं। अगर ये जगह पूरी तरह से सील है तो मैं यहाँ आया कैसे? वो हम दोनों थे। हम दोनों तुम्हें यहाँ लेकर आए। तो इसका मतलब तुम दोनों यहाँ से बाहर जा सकते हो? अरे हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घुस सकते हैं, पाताल में भी। क्या बकवास है। लगता है मैं ही यहाँ कैद हूँ और तुम्हारी बकवास बातों को सुन रहा हूँ। वैसे मादरा जिसकी बात कर रहा था वो कुछ नई दुनिया के बारे में। वो है क्या? मादरा बच्चों से बात करने में एक्सपर्ट नहीं है ना, इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, उसका एक बहुत बड़ा मकसद है। अगर मैं उसके मकसद के बारे में कहूँ तो वो दरअसल एक नई दुनिया बनाएगा जहाँ सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें होगी। वो उसे सपने की दुनिया कहता है। और तुम जानते हो, मादरा यहाँ के सारे लोगों को भेज देगा उस सपने की दुनिया में। उसके बाद तो यहाँ शांति ही शांति। सपने की दुनिया? मादरा हमेशा कहता है कि ये असली दुनिया नरक है, नरक। यहाँ के लोग हमेशा परेशान और दुखी रहते हैं, पर हमारे उस सपने की दुनिया में सब खुशी से रहेंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है? अगर तुम्हारे पास मादरा जितनी ताकत है तो सब कुछ मुमकिन है। हाँ, पर अभी वो थोड़ा कमजोर है, इसीलिए वो इतनी सारी तैयारी करने में लगा है। वो कुछ भी करे, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। और वैसे भी मैं यहाँ से बाहर निकल कर रहूंगा। उसके शरीर पर हाशिरामा का अंश है, इसीलिए कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक दुबला पतला हाथ हम देखते हैं। फिर कुछ महीनों बाद उसका हाथ एकदम नॉर्मल हो जाता है और वो यहाँ ट्रेनिंग करने लगता है, जिसमें जेत्सु भी उसकी मदद करते हैं। और हम देखते हैं काफी महीनों बाद ओबिटो अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तभी अचानक से यहाँ जेत्सु आकर, ओबिटो मैं बाहर गया था, तुम्हारे दोस्त रीन और काकाशी हिडन मिस्ट के निंजाओं ने उन्हें घेर रखा है। वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ओबिटो ये सुनकर यहाँ से निकलने के लिए उस दीवार पर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे उसका वो हाथ जो हाशिरामा के अंश से बना है वो पिचक जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर वो मास्क वाला जेत्सु उसे पूरी तरह से कवर कर लेता है। ओबिटो गेडो स्टैचू से चाकरा ऑब्जर्व करके फिर से एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे वो दीवार पूरी तरह टूट जाता है। मानना पड़ेगा ओबिटो, तुमने अभी गेडो स्टैचू से सीधा चाकरा लिया। तो तुम यहाँ से जा रहे हो? तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं यहाँ वापस नहीं आने वाला। मैं जानता हूँ तुम आओगे। तुम यहाँ बहुत जल्द आओगे।
दद्दू, मुझे दोबारा कभी दिखना मत। हे तुम, उन दोनों की लोकेशन मुझे बताओ, मुझे वहाँ ले चलो। तुम्हारे शरीर में मेरा ही हिस्सा लगा है, वो तुम्हें वहाँ ले जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। अगर ऐसा है तो फिर चलो। ओबिटो पूरी रफ्तार से वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है। मैंने आखिरी बार जब देखा था वो दोनों बहुत बुरी हालत में हैं। इस वक्त मिनाटो सेंसेई आखिर कहाँ गायब हो गए? तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे मेरा मतलब लीफ के येलो फ्लैश, वो कहाँ है? पता नहीं, हो सकता है वो किसी दूसरे मिशन में होंगे। हर बार ऐसा ही होता है। ककाशी, तुमने वादा किया था तुम रीन की रक्षा करोगे हर कीमत पर। जब ओबिटो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है ककाशी अपने लाइटनिंग ब्लेड से रीन के सीने के आर पार कर चुका है, जिससे वहीं पर रीन की मौत हो जाती है। अरे नहीं, उसने उसे मार दिया। धत, हमारी सारी मेहनत बेकार अब। ओबिटो अपने प्यार को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखते ही उसी वक्त उसका शरिंगन मांगेक्यो शरिंगन में विकसित हो जाता है और तभी वहीं पर ककाशी भी बेहोश। जब वो सब ओबिटो पर शुरिकन फेंकते हैं तो वो उसके आर पार चला जाता है, यानी इसका मतलब यहीं से उसने वो ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक में माहिर बना है। उसके बाद ओबिटो यहाँ पर मौजूद एक को बहुत ही बेरहमी से मारता है। अब आसमान खून से लाल हो चुका है। सबको खत्म करने के बाद वो रीन के पास आता है। उसने सही कहा था, ये असली दुनिया नरक है। रीन, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पे सिर्फ हम दोनों रहेंगे, सिर्फ हम दोनों, हमारे अलावा और कोई नहीं। और मैं वो दुनिया तुम्हारे लिए बना कर रहूंगा। तो जैसा मादारा ने कहा था, ओबिटो वापस उसी के पास आता है। जिस दुनिया की बात तुम कर रहे थे, मैं वो बनाऊंगा। मादारा, तुम मुझे सिखाओ आखिर मैं कैसे बनाऊं उस नई दुनिया को जहां हमारे सारे सपने पूरे होंगे। चलो काम शुरू करते हैं। यहाँ मेरे नजदीक आओ, मेरे आंखों में ध्यान से देखो ओबिटो। तो मादारा उसे अपने गेंजुत्सु के अंदर ले जाता है। ओबिटो, मुझे बहुत वक्त पहले ही मर जाना चाहिए था। मैं गेडो स्टैचू से जुड़ा रहा, इसीलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। और सच कहूँ तो मैं अपने जवानी में कुछ ऐसा दिखता था। मैं जिसकी बात कर रहा था वह गेंजुत्सु की दुनिया है, जिसका नाम है अनंत सुकियोमी। हम ये गेंजुत्सु दुनिया में मौजूद सभी लोगों पर करेंगे और इसे करने के लिए हमें रिनेगन और चांद का इस्तेमाल करना होगा और उसी के साथ पूरा होगा हमारा मकसद। देखो, तुमने जो कुछ भी कहा मुझे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शांत हो जाओ ओबिटो, मुझे जरा समझाने दो। शुरुआत 6 पथों के महर्षि और 10 टेल से करते हैं। 10 टेल बस एक पौराणिक कहानी है मादारा। पौराणिक हमेशा किसी असली इतिहास से जुड़ी होती है। 6 पथों के महर्षि ने उन 9 टेल बीस्ट को दुनिया में खुला छोड़ दिया था और आज वो सारे किसी न किसी चिंचुरी के अंदर कैद है। हमारा मकसद उस वक्त पूरा होगा जब 9 टेल बीस्ट हमारे पास होंगे और जब हम 10 टेल बीस्ट को दोबारा से जिंदा करेंगे। तो तुम्हारे कहने का मतलब 10 टेल असली में है? मेरी आखिरी लड़ाई के दौरान जब मैंने हाशिरामा का अंश हासिल किया तो मैंने उसे अपने जख्म में जोड़ दिया, लेकिन मेरा इटर्नल मांगेक्यो शरिंगन जब रिनेगन में विकसित हुआ तब मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। जब उचिहा और सेंजू की ताकत एक साथ मिलती है तब रिनेगन बनती है। ये बात पुराणों में लिखा है, नहीं तो कोई भी उचिहा रिनेगन को जगा नहीं सकता। मेरी तरह तुम्हारे शरीर में भी हाशिरामा का अंश जुड़ा है। भले ही अभी तुम्हारे पास रिनेगन नहीं है, पर इतना मैं जानता हूँ तुम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। उसके बाद मादारा गेंजुत्सु हटा देता है और अपने चाक्रा से एक अजीब सी बला को बनाता है जिसे हम सब जानते हैं ब्लैक जेत्सु के नाम से। ओबिटो, मैंने तुम्हें हमारे मकसद के बारे में सब कुछ समझा दिया है। मैंने अपनी ताकत जेत्सु के अंदर डाल दी है। तुम इसे मेरा आधा समझ सकते हो। अब से ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। इसकी सारी बात तुम्हें माननी होगी। अब जाओ, जब तक मैं दोबारा फिर से जिंदा नहीं हो जाता तुम जरूर कामयाब होगे। तो मादारा अपना सारा भरोसा ओबिटो के ऊपर डाल के वो गेडो स्टैचू से खुद को अलग करते ही मर जाता है। उसके बाद ब्लैक जेत्सु उसे ले जाता है सीधा हिडन रेन विलेज के अंदर। मैंने अभी हिडन रेन कहा, क्या तुम उसे देख सकते हो ओबिटो? वो लाल बालों वाला लड़का, उसकी आंखों को जरा ध्यान से देखो। तो ये है मादारा उचिहा का रिनेगन। बिल्कुल सही कहा तुमने, यही मादारा की असली आंखें हैं। जब ये लड़का बहुत छोटा बच्चा था, मादारा ने चुपके से अपनी आंखों को उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया बिना किसी को पता लगे। उसका नाम है नागाटो उजुमाकी। उसके अंदर आशुरा मतलब यानी सेंजू का खून है। मादारा के बाद यही दूसरा इंसान है जो गेडो स्टैचू को काबू कर सकता है। जैसे मादारा ने कहा था, सबसे पहले उसे हमारे टीम में शामिल करना होगा। उसे दोबारा से जिंदा करने के लिए इस नागाटो को रिने रिबर्थ का इस्तेमाल करना होगा आगे जाकर। यहाँ खम्बे की तरह खड़े रहकर उसे घूरने से कुछ नहीं होगा। यही रहो तुम, मैं जाके उससे बात करता हूँ।
ओबीटो सीधा उसके पास जाता है। कौन हो तुम? नागाटो उजुमाकी, तुमसे मिलके मुझे अच्छा लगा। मैं हूँ मादारा उचिहा। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।